तो उसी बिंदु पर माननीय न्यायालय के समक्ष ये बातें रखी गई कि वहाँ पर जो मामले 6 मुकदमे दर्ज किए गए थे तमिलनाडु सरकार के द्वारा, उसमें सभी में उनको बेल मिल गया और डिफ़ॉल्ट बेल मिला। डिफ़ॉल्ट बेल का मतलब बहुत ही गंभीर बात है। इसका मतलब ये है कि कोई भी चार्जशीट किसी भी केस में सबूत नहीं जमा किया गया, माने सत्य करते हुए, तो 60 दिन में नहीं मिलता है तो समझिए कि उस पर जज साहब जो है सो एक केस में मिलता है तो बड़ी बात होती है। यहाँ तो 6 के 6 केस में सफलता, जैसे 6 बॉल पे 6 छक्का मारने वाली बात होती है, तो 6 के 6 केस में यदि डिफ़ॉल्ट बेल मिलता है। सबूत नहीं जुटा पाया 90 दिनों के अंदर, इसीलिए नमस्कार दोस्तों, आपको बता दूं कि मनीष कश्यप की सबसे बड़ी खबर अभी अभी आई है। मनीष कश्यप अब होंगे जेल से रिहा। काले मुकदमा जो भी मनीष कश्यप के ऊपर लगाए थे, बिहार से लेकर के तमिलनाडु तक सारे मुकदमा हो गई है फेल। जी हाँ दोस्तों, आपको सबसे बड़ी खबर बता दूं कि कल की पेशी में मनीष कश्यप के ऊपर जो तमिलनाडु पुलिस ने 6 मुकदमा दर्ज कराए थे, सारे मुकदमा की सही से प्रूफ नहीं मिलने के कारण दोस्तों मुकदमा हो गई है फेल। दोस्तों मनीष कश्यप की हो गई है जीत तमिलनाडु से। दोस्तों आपको बता दूं कि मनीष कश्यप की वकील ने कल साफ साफ बताए थे कि मनीष कश्यप को पूरी तरह से तमिलनाडु पुलिस से हो गई है, यानी कि जेल से हो गई है बेल पूरी तरह। जी हाँ दोस्तों, आप हमारे वीडियो में आगे तक बने रहें। कल मनीष कश्यप के वकील ने क्या कुछ कहा है, आपको ये वीडियो जरूर दिखाऊंगा, आप देखिए क्या कुछ कहा है। और आप इस वीडियो को देख करके कमेंट में आप जरूर बताना मनीष कश्यप को लेकर के अपनी राय। लेकिन चूंकि इनके मामले में एक जो चिंता का विषय बना हुआ था कि क्या पता बेतिया से लाया गया है पटना और पटना में दस्तखत करा के इनको तमिलनाडु न लेके पुलिस चली जाए, इस बात को लेके सभी को चिंताएं बनी हुई थी। खास करके मनीष जी का भी यही चिंता था